हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यानी कि नर्सिंग प्रशासन और प्रबंधन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 आपके पेपर्स में आएंगे। तो ये भी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो है पार्ट नंबर 86। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले, नर्स नियोजित कार्यक्रम घंटों की अनुसूची क्या कहलाती है। ओके, तो इसमें है आपका ड्यूटी शेड्यूल, बी ड्यूटी रोस्टर एंड सी है ड्यूटी रोटेशन एंड डी है टाइम प्लान। ओके, तो फ्रेंड्स, जो नर्सों की ड्यूटी लगाई जाती है हॉस्पिटल में, सपोज दैट 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई और उसके बाद दूसरी नर्स की भी 8 घंटे, तो वो जो एक लिस्ट बनाई जाती है, अनुसूची बनाई जाती है कि कितने घंटे किस नर्स के लिए काम करना है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसको कहते हैं हम ड्यूटी रोस्टर कहते हैं। ओके, और अगर सपोज दैट आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया होगा तो इस चीज़ को देखती होंगे, आप सुना होगा कि ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में क्या होती है, नर्सेस एंड डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1948, 1950, 1956 एंड 1952। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था 1948 में। ओके, 1948 में, और इसका संगठन कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है, जिनेवा में। ओके, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका संगठन। और अगर बात करें स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो है बर्न। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक नर्स जो क्लिनिकल अभ्यास में शरीर मन आत्मा के सिद्धांत को समन्वय करती है जानी जाती है, यानी एक नर्स जो क्लिनिकल अभ्यास में शरीर मन आत्मा के सिद्धांत को समन्वय करती है, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस, नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, होलिस्टिक नर्स एंड नर्स प्रैक्टिशनर। तो ये आपका ऑप्शन होगा होलिस्टिक नर्स एंड सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा, एक रोगी के विस्तार से, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका होगा बिस्तर। ओके, बेड। ओके, एक रोगी के बेड से गिर जाने पर उसकी रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी है किसकी, नर्स सहायक, स्टाफ नर्स, प्रभारी इकाई की हेड नर्स, परिवारीजन जिसने रोगी को वापस करने में सहायता की। ओके, तो एक रोगी के बिस्तर से गिर जाने पर उसकी रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी होती है स्टाफ नर्स प्रभारी की। ओके, स्टाफ नर्स प्रभारी उसकी रिपोर्ट लिखती है। ओके, एंड बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है स्टाफ प्रशिक्षण करवाने का उद्देश्य है कार्य की गुणवत्ता सुधारना। ओके, और स्टाफ का मनोबल बढ़ाना और संचार के सुधार में सहायता, उपयुक्त सभी। तो स्टाफ प्रशिक्षण, जो स्टाफ का ट्रेनिंग होता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। तो उसका उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी, यानी डी। उपयुक्त सभी का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसमें तीनों ऑप्शंस राइट हैं। ओके, और इसमें क्या आएगा, स्टाफ को ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, क्योंकि उनका जो काम है, ओके, उसमें जो स्किल्स हैं उनकी, जो उन्होंने सीखा है अपने डिप्लोमा में, उसकी क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है स्टाफ का मनोबल, यानी कि जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसे काम करने में अपने काम करने में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। ओके, और संचार के सुधार में सहायता, यानी आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है क्या, स्टाफ नर्सिंग, जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा, एक टीम का सदस्य जो टीम के सदस्यों को सही दिशा में ले जाता है क्या कहलाता है।
ऑप्शंस कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर एंड सी रिकॉर्डर एंड डी मोबिलाइजर। तो एक टीम का सदस्य जो टीम के सदस्यों को सही दिशा में ले जाता है क्या कहलाता है? ये आपका कोऑर्डिनेटर, ओके, कोऑर्डिनेटर कहलाता है। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? जो भी आपके टीम के मेंबर्स होते हैं उनको क्या है, एक सही डायरेक्शन में ले जाना। और अगर आपस में कोई भी सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो उस दिशा में कोऑर्डिनेट करना पूरी टीम को और उन्हें दिशा निर्देशन देना। ओके, तो ये ऑप्शन इज राइट, इसमें कोऑर्डिनेटर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट हमारा है एक नर्स संचार कम्युनिकेशन में रोगी की ओर झुक जाती है क्योंकि, यानी एक नर्स जब बात करती है पेशेंट से तो रोगी के ओर झुक जाती है क्योंकि ऑप्शंस आँख का संपर्क बनाने के लिए, रोगी को आराम पहुंचाने के लिए, यथार्थ रुचि दर्शाने के लिए, विनम्रता दर्शाने के लिए। और सी ऑप्शन इज राइट, इसमें से। तो इसमें रोगी की ओर झुकती इसलिए क्योंकि पेशेंट को ये लगे कि जो नर्स है वो उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी जो समस्याएं हैं, जो उसे परेशानी है उसमें क्या है, उसको इंटरेस्ट लेके सुन रही है। ओके, तो रोगी को कहीं ना कहीं इसके लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो जल्दी ठीक होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरी बात है, जो मेरी समस्या है उसको सामने वाला अच्छे से सुन और समझ रहा है और उसको दूर करने का प्रयास करेगा। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है स्टाफ नर्स स्टाफ निरीक्षण इकाई के लिए अस्पताल के सामान्य वार्ड में नर्स और इसमें नर्स और स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ नर्स निरीक्षण इकाई के लिए अस्पताल के सामान्य वार्ड में नर्स और क्या यहाँ पर होगा, रोगी। ओके, नर्स और रोगी का अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे पेशेंट की बात करी जा रही है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, इसकी वजह से ये वर्ड गलत हो गया है। तो स्टाफ निरीक्षण इकाई के अनुसार अस्पताल के सामान्य वार्ड में नर्स और रोगी का अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शंस 1:2, 1:5, 1:6, 1:10। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 6C 1:6 होना चाहिए। ओके, यानी कि 6 पेशेंट पे एक क्या होना चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा 1:6। एंड नेक्स्ट हमारा है अस्पताल में 24 घंटे मरीज की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शंस ट्रेनी नर्स, स्टाफ नर्स एंड एरिया नर्स, सुपरवाइज़र एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो अस्पताल में 24 घंटे मरीज के देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार है? ये स्टाफ नर्स। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी कौन सी है? ऑप्शंस गुणवत्ता देखभाल, प्रेक्षण और रिपोर्टिंग, सी रिकॉर्ड देखना एंड उपयुक्त सभी। तो स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी उपयुक्त सभी होगी, यानी कि गुणवत्ता देखभाल और प्रेक्षण और रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखना। ओके, तो ये क्या होंगी, सारी जिम्मेदारियां होंगी, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार सघन देखभाल इकाई यानी इंसेंटिव केयर यूनिट, इंसेंटिव क्रिटिकल यूनिट। ओके, तो इसमें नर्स रोगी अनुपात कितना होना चाहिए? इसमें आपका अनुपात होना चाहिए ऑप्शंस 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। तो इसमें आपका होना चाहिए 1:1, यानी आईसीयू में एक पेशेंट के लिए क्या होनी चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई? यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा कब की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये इसमें ऑप्शन है 1950, 1978, 1982, 1990। ओके,
तो 1982 में क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 1982 में। एंड व्यावसायिक संगठन जो भारत में नर्सिंग के नियंत्रण और रखरखाव के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार है, TNI, MCI एंड INC एंड AIFN। ओके, तो भारत में नर्सिंग के नियंत्रण और रखरखाव के मानकीकरण के लिए जो स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका है INC, यानी सी ऑप्शन इज राइट। यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके, इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसके लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण क्षेत्र के एक स्वास्थ्य कैंप में नर्स प्रबंधक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? ओके, तो ग्रामीण क्षेत्र के एक स्वास्थ्य कैंप में नर्स प्रबंधक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? ऑप्शंस रिकॉर्ड और रिपोर्ट का रखरखाव, चिकित्सक द्वारा बताए गए उपचार पत्र लिखना, भौतिक सुविधाओं को संगठित करना, एक स्वास्थ्य जानकारी कार्यक्रम का आयोजन। तो इसमें क्या है, इसमें है आपका चिकित्सक द्वारा बताए गए उपचार पत्र लिखना। ओके, इसमें ये कार्य इसका शामिल नहीं होगा और बाकी तीनों कार्य होंगे। रिकॉर्ड और रिपोर्ट का रखरखाव करेगी, भौतिक सुविधाओं को संगठित करेगी और एक स्वास्थ्य जानकारी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ओके, इसमें तीनों काम होंगे, बट क्या उसका काम कौन सा नहीं होगा, ये चिकित्सक द्वारा बताए गए उपचार पत्र लिखना। ओके, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिखना, तो ये इसका काम नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी सेवा अस्पताल में केंद्रीय आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है? फार्मेसी सेवा, सहयोगी सेवा, डायग्नोस्टिक सेवा, चिकित्सकीय सेवा। तो केंद्रीय आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है सहयोगी सेवा, यानी सपोर्टेड सर्विसेज, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, इसमें सेवा अस्पताल में केंद्रीय आपूर्ति के लिए जिम्मेदार सपोर्टेड सर्विसेज होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन, यानी कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और ये भी आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स या किसी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ओके, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।